हमारे सुभाषवाड़ी से पधारे पूज्य हमारे श्री आत्म चैतन्य महाराज जी, वे इस शुभ अवसर पर आपको हमको सबको अपनी अमृतवाणी से अनुग्रहित करेंगे। पूज्य महाराज जी। मंचस्थ श्री संत मंडली, पूज्य बाबा जी उनसे लेकर नीचे बैठे हुए सभी संत मंडली को, और आप सभी प्यारे मेरे भाई बहन, जय श्री कृष्ण बोलना ये मेरी आदत थी। कोई भी सत्संग प्रारंभ करना, पर मैं संत मंडलियों से लेकर आप सभी को जय श्री राम। 22 तारीख को अयोध्या में राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो पूरा विश्व में अपना भारत कंट्रीज तो देखा, पर अदर कंट्रीज 25, 30, 40 देश देखा, पूरा राममय हो गया था। मंदिर प्यारे मित्रों सभी दूर बने, पर अयोध्या में जो हमारा मंदिर बना ये बेशकीमती लाजवाब। इसलिए मैं सोचता था कि आप सभी को राम राम से, सभी संत मंडली सबके अंदर राम बैठा हुआ है। राम के अलावा कोई जगह खाली नहीं है। तो ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में छाया, उसके अलावा एक तिनका भी खाली नहीं है। एक दूसरी बात, वो ईश्वर आप सबके अंदर चैतन्य रूप से बैठा है, संतों से लेकर आप सभी के अंदर। प्रणाम ऐसे ईश्वर को भी जो हमें भूल-भुलैया का खेल में रखता है। ये वो ईश्वर नहीं रखता, माया रखती। त्रिगुणा भाषा लिए कर डोले, बोले मधुरी बाणी माया माँ ठगनी हम जानिए, कबीर साहब बोले। आगे बढ़ने से पहले प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे श्याम चैतन्य, उनको बच्चे की तरह ही प्यार किया है। बाबा किया, कोई सहारा नहीं था तब, आत्म चैतन्य सहारा थी उसको। बोले हो ऐसे मेरे प्यारे श्याम चैतन्य जी, पहले से ही प्रेम रहा, स्नेह रहा, और उनके स्नेह के खातिर मैं यहाँ बहुत बार आया, 10-15 बार आया होगा लगता है। फिर कुछ 1-1.5-2 वर्ष से नहीं आया ऐसा भी लगता है, पर उनके दिल में मेरे प्रति प्यार था, हृदय में अपनापन था, इसलिए फोन पर भी आ जाता था। अभी भी आया। सबसे पहले जमीन देने वाले को धन्यवाद बोलना चाहूंगा मैं, जिसने जमीन दिया उसको। थैंक यू वेरी मच। संतों को कुछ भी दान देते हैं ना, जैसे विश्वामित्र राजा दशरथ के यहाँ जाते केवल राम को मांगने के लिए। राजा दशरथ से बोले मुझे राम चाहिए, यज्ञ आदि करना है। कहते हैं कि क्रम से चारों भाई को ले गए और 4 का 8 करके दिए, 4 बहु दी। संतों को आप कुछ भी दान देते हैं ना, ये विफल नहीं जाता है, इसको फल जरूर लगता है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है। आप अपनी जिंदगी का कोई भी समय या एक दिन का दान करिए, कुछ भी करिए, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये डन 100%। और प्यारे मित्रों, संत कोई भी एक्शन करता है ना, करते हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। वो एक जिस पत्थर को कोई वैल्यू नहीं था, उसको भी सिंदूर लगा दे, वो भी देव बन जाता है। और हर जगह को, जैसे मोरारी बापू के मुझ से सुना था मैं एक बार 2500 साल पहले, कोई भी सच्चा व्यक्ति या संत बंजर जमीन हो ना, तो उसको भी वैदिक बना देता है। ऐसे कोई सज्जन के हाथ कोई भी चीज लग जाए, उसको सवार देता है, उसको दुल्हन की तरह बना देता है।
तो मेरे श्याम चेतन, यहाँ पर मैं आया था, कुछ नहीं था, पत्थर की झोपड़ी थी। तब से मैं देखता रहा और आज आकर देखा तो आज गजब का ही लगा। उधर जामने रोड से ही आ रहा था तो इधर विशेष रूप में लगता था। मैं बोला ये मेरा श्याम चेतन की कुछ साधना तपस्या, उनके आसन पर मैं ध्यान में बैठा था, थोड़ा पहले से ही ध्यान साधना करते होंगे, पूरी शक्ति लगा दी है ये सब मंदिर टेम्पल बनाने में, आप सभी को प्यार देने में, आप सभी के लिए उन्होंने इजाहत कर दी। प्यारे मित्रों, पहली बात, संत को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, अमुक जो भी है सभी धर्म के संप्रदाय के, इस संत के लिए नहीं जरूरी होता। पहले राजे महाराजे ऋषि मुनि घर से राजपाट छोड़कर जंगल में गए, पेड़ के नीचे बैठकर वो सत्य ईश्वर को जाना, उसके बाद में मंदिर बन गए। मेरे श्याम चैतन्य को कोई मंदिर की जरूरत नहीं थी। ये मंदिर केवल तुम्हारे अपने लिए बनाया उन्होंने, उसको जरूरत नहीं। उसके रूम में आसन है सामने, ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का, आपने ईश्वर अंदर बैठा हुआ है, उसको जानने के लिए उसको मंदिर की जरूरत नहीं। पर जंतु ये जरूरत तुम्हारे अपने लिए उनको महसूस हुआ। पहली बात, कंपटीशन भी नहीं, स्पर्धा भी नहीं। संत कंपटीशन स्पर्धा का हिस्सा नहीं होता। संत साधु बनता है ईश्वर को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए। वो कंपटीशन स्पर्धा का हिस्सा नहीं है। कोई महाराज मंदिर बना दिया तो हम भी बनाए, यदि ऐसा है तो तुम कमजोर हो, वीक हो। कोई महाराज ने गाड़ी ले लिया तो मैं भी गाड़ी के लिए, हमारा विशुद्धानंद बाबा, एक बार हमारी बात हुई तो मैं बोले मेरी गाड़ी चली गई थी तो मिली नहीं, तो फिर मैं बहुत कीर्तन किया, ऐसा किया और गाड़ी लिया। सीधे सरल है, मैं भी सीधा सरल ही होऊंगा लगता है। मुझे बोल रहे थे बाबा, बाबा बोलते, महाराज बोलते, जो भी बोलो कोई फर्क नहीं गिरता। बोले मैंने सब पैसे चंदा इकट्ठा कर कर मैंने गाड़ी लिया। मैं बोला धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच बाबा। आप गाड़ी लिए तो कोई शान मारने के लिए नहीं लिए, कथा कीर्तन करने के लिए, हरिगुण गाने के लिए, हरिनाम स्मरण गाने के लिए। और साधु क्या करेगा? वो कंपटीशन का हिस्सा नहीं। साधु संत बनता है ना प्यारे मित्रों, पहले तो साधु है, वो साधक है, अपने अंदर बैठे ईश्वर को साधने के लिए जिंदगी खपा देता है वो। और जिसको गुरु का बाण लग गया ना, उसका मंजिल वही रहता है कि ये जन्म हो कि कितना भी जन्म लेना पड़े मुझे, पर जानूंगा तुझे। मेरा लक्ष्य तू ही है, जो ब्रह्मांड में सब फैला हुआ है, तू पिंड में है। पिंडे सो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड सो पिंडे। यदि तू पिंड में है तो मैं जानूंगा तुझे। ये कंपटीशन नहीं, ये स्पर्धा नहीं, ये स्वाभिमान है। अपने गुरु ने इशारा किया, उधर चल पड़ा। और आप गुरु ने रास्ता बताया, उस पथ चिन्ह पर ईश्वर को खोज में नहीं लगे तो मैं एक पंक्ति बार बार बोलता हूँ। गुरु नानक को जब ईश्वर का बोध हुआ था, ज्ञान, मैंने एक बुक्स पढ़ी थी गुरु नानक का जपू जी, उसमें ओडी करके आता है, अनेक पंक्तियां। और मैं बुद्ध पुरुष को ही पढ़ता हूँ, बुद्ध पुरुष को ही सुनता हूँ। और 8-10 साल तक मैं किसको सुनता भी नहीं, किसको पढ़ता भी नहीं। एलर्जी हो गई, कभी कभी एलर्जी हो जाती है। तो जपू जी में गुरु नानक जब वो तालाब से बाहर निकलते हैं, तब वो अंदर प्रकटा ईश्वर के सभी कुछ वो निकलता है। बहुत प्यारा है, मैं बहुत जिक्र करता हूँ 20 पंक्तियों का। जे जुग चारे आरजा और दशुणी हुई, नवा खंडा विची जानिए, नाली चले सब कोई, चंगा नाव रकई के जसु जग कीर्ति ले, जे तिसु नजर ना आवे तब बात न पूछे केई, सबका जिए ना यकू दाता, शौकत में बिसरी न जाई। नानक, ताली बजाओ नानक के नाम पर।
बुद्ध पुरुष के नाम प्रटाली होनी चाहिए। परिचय देता है और हमारा अहंकार को चूर करता है ये अनुभव। माफ करना, थोड़ा सा टाइम में मेरे श्याम चैतन्य के लिए कुछ दो शब्द बोलूं। कहीं भी जाता हूं तो और देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, यही रहता है मेरे झोली में। मेरा जेब भी नहीं, मैं आश्रम में लंबा शर्ट पहनता हूँ, उसको जेब भी नहीं। दवा खाने में अभी मेरे को बहुत पैसे लगे, वो जो कुछ लगे भरने वाले थे, तो मैं बोल रहा था मेरा जेब भी नहीं। भाई तुम्हारा जेब मेरा ही है। साधु जेब कहाँ रखता है? ये बाबा लोग रखते होंगे, जनार्दन बाबा रखते होंगे, मैं तो नहीं रखता। रखो रखो, कोई बात नहीं। साधु जेब भी रखे तो त्याग होना चाहिए। इधर से है उधर। दगा बापू और अपने बापू जी, पाल वाले बापू जी, गोपाल चैतन्य बाबा भी थे, मैं भी था। चारुकेश्वर की घटना, आश्रम में कुछ नहीं था। बापू के 2-1 कटोरे थे, हमारी 1-2 टाट बर्तन की, जो खाना खाते भोजन। और दगड़ू बापू पाल आए थे, देखे थे कुछ नहीं, एक कुटिया थी, हम 4 लोग। एक ज्यादा वो कुछ हो जाए तो बापू के काट के नीचे एक सोता था, कुछ नहीं था। तो बापू से ये मैं सीखा था कि पाल वाले बापू जी अपने गुरुदेव, उनका पहले से नेचर रहा, स्वभाव रहा, कुछ न लेना। हमारे गांव में भी आए थे सत्संग के लिए, कोई 20 की नोट दिए तो वो वापस कर दिए, कोई बोला तो जला दिए, जला भी दिए होंगे तो कोई बात नहीं। संतों के आगे क्या पैसे की कीमत। तो प्यारे मित्रों, गुरु नानक का मैं ये बोलूं और 2 शब्द और कुछ श्याम चेतन बाबा के बारे में बोलकर वो विसर्जन करूंगा। माफ करना, मुझे बहुत समय बाद मौका मिला है मुझे यहाँ बोलने के लिए। जे जुग चारे आर्जा और दशुनी हुई। गुरु नानक बोले, हे प्रभु, लोग आयुष्य मिले उसके लिए रोते हैं। 4 युग आयुष्य भी मिल जाए, उतना भी नहीं, 10 युग इतना भी मिल जाए तो भी क्या बड़ी बात। जे जुग चारे आर्जा और दशुनी हुई, नवा खंडा विची जानिए। 9 खंड के लोग जानते होगे तो भी क्या बड़ी बात। नवा खंडा विची जानिए, नाली चले सब कोई, संग साथ चलते होंगे 9 खंड के लोग तो भी क्या बड़ी बात। चंगा नाव रकई के जसु जग कीर्ति ले, बहुत बड़ा अच्छा नाम गाज गया और 9 खंड के लोग नाम ले रहे हो तो धिक्कार तेरे नाम को भी। जे तिसु नदर ना हुई तबातन पिछे की। ईश्वर तेरे केंद्र में नहीं और ईश्वर का तुझे अनुभव नहीं तो तेरी 2 कौड़ी की जीवन जिंदगी कीमत तेरी ज्यादा नहीं। तो प्यारे मित्रों, गुरुदेव की लग गई तो आपने अंदर बैठे हुए ईश्वर को खोजने में जिंदगी खपा दो। ये पूरी जिंदगी भी चली गई तो कोई बात नहीं। अब मैं उस ट्रैक पर आ जाऊं श्याम चेतन बाबा जी के बारे में। मंदिर बनाए प्यारे मित्रों आपके लिए, आप पूजा पाठ करना, आरती करना, साफ सुथरा रखना, वहां का बैकग्राउंड क्लीनता रखना, सब कुछ आपके आत्म कल्याण के लिए है। और आपका परिचय जो है मंदिर और मूर्ति से ज्यादा नहीं। अयोध्या में मंदिर बना था तो पूरा विश्व मंदिर का वो हो गया था, भावुक। आप लोगों के लिए संत लोग मंदिर बनाते हैं। आपको याद आ जाए, जैसे मैंने पढ़ा था, ऋषि मुनि बोले कि मंदिर जो है ना हमारा शरीर है, उसके अंदर बैठी मूर्ति, वैसा ही ईश्वर हमारे अंदर है। तुम्हें मंदिर को देखकर, मंदिर की मूर्ति देखकर ईश्वर की याद आ जाए। कोई शायर ने बोला, हे मूर्ति तो ईश्वर नहीं, हे मूर्ति तो ईश्वर नहीं, पर जरूर ईश्वर को याद दिलाने का साधन जरूर है। संत लोग इंगित करवाते तुम्हें कि बस इसको देखकर याद आ जाए तो चल पड़िएगा ये मंदिर को देखकर, टेंपल को देखकर अपनी ओर। मंदिर में जाना, आरती पूजा करना, मेडिटेशन करना, थोड़ा 5 मिनट ध्यान। गृहस्थ जीवन में और साधु संतों को भी बोल रहा हूं, जरूर बोलने का हक है मुझे। कोई भी साधु संत हो, साधु बनता है कम से कम
कि गोपाल चैतन्य बाबा हम तो 8-8 घंटे साधना करते थे, गुरु के शरण में थे और गुरु का वरदान था, कुछ था। बापूजी बोलते थे पाल में मेरे आश्रम में 6 घंटा साधना करेंगे, उसकी थाली भी मेरे लोग वो धोएंगे आश्रम के, तुमको धोना नहीं, तुम अपने आत्म कल्याण कर लो, वही मेरे लिए सरप्राइज है। ये सच्ची बात है, संत करेगा, कोई स्वार्थ नहीं होता, तुम्हारे से कुछ चाहिए नहीं, तुम्हारा अपना आत्म कल्याण कर लो। तो प्यारे मित्रों, आप अपने आत्म कल्याण करिएगा और संतों के साथ जुड़े रहना। संतों के साथ कभी साधु संग किए न कारज हानि, कभी हानि नहीं होती, अच्छा ही होगा। तो धन्यवाद, मैं क्या बोलूं और क्या नहीं, सभी बाबा लोगों को भी, आपको भी, और फिर से राम राम सबको। जय श्री कृष्ण।